Hello friends, welcome back my YouTube channel All Rounder Study। So guys, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँगा आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है पोषण, न्यूट्रिशन। इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में पूरी डिटेल से इसको जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। पोषण, न्यूट्रिशन भोजन को ग्रहण करने तथा उसके पाचन के पश्चात हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने और लाभदायक पदार्थों के शरीर में वृद्धि करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक, देखिए इसका अर्थ है जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसके पश्चात हानिकारक पदार्थ बनता है, उसको बाहर निकालने और जो लाभदायक पदार्थ होता है उसको शरीर में वृद्धि करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक, आपको आया समझ में? तो एक लाइक ठोक दें। तो चलिए, जीवधारियों के शरीर में वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। देखिए, पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी होते हैं उनको वृद्धि के लिए पोषण की यानी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ठीक, ये इसकी परिभाषा हो गई। तो अब इसके बाद हम लोग पोषण का महत्व देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए पोषण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है पोषण शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो पोषण है वह हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता का मतलब हमारे जीवाणुओं विषाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वह बढ़ाता है यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। ठीक, दूसरा है पोषण शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। जो हमारा शरीर है उसके अंदर कुछ टूटे फूटे अंग होते हैं, ऊतक होते हैं, उनकी मरम्मत करता है। ठीक, आइए तीसरा देखते हैं। पोषण शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो हम भोजन करते हैं उससे जो पोषण मिलता है उससे हमें ऊर्जा होती है, मतलब ऊर्जा मिलती है। ठीक, आइए चौथा देखते हैं। पोषण जीवद्रव्य का निर्माण करता है। जो शरीर में जीवद्रव्य पाया जाता है वही पोषण जीवद्रव्य का निर्माण करता है। पांचवा है पोषण शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। जो हम भोजन करते हैं उससे पोषण मिलता है और पोषण से हमारे शरीर की वृद्धि विकास होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगली है हेडिंग पोषण की विधियाँ, न्यूट्रिशन ऑफ मोड। पोषण की विधियाँ दो होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी पहली विधि है स्वपोषण, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरी विधि है परपोषण, हेटेरोट्रॉपिक। इन दोनों विधियों के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोगों की अगली हेडिंग है स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं तथा इस क्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। आपका इसमें उदाहरण हो जाएगा हरे पेड़ पौधे आदि। ठीक है, देखिए स्वपोषी पोषण का मतलब होगा जो हरे पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं तथा इस क्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, अगर समझ आ गया तो एक लाइक ठोक दें, एक कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग परपोषी पोषण के बारे में देखते हैं। देखिए परपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सभी जंतु तथा मनुष्य अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहते हैं तथा इस क्रिया को परपोषी पोषण कहते हैं। देखिए, जो सभी जंतु और मनुष्य होते हैं वह भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं,
इन्हें परपोषी कहते हैं तथा इस क्रिया को पूरी ये जो प्रक्रिया होती है उसे परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा मनुष्य, गाय आदि। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परपोषी पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, परपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका मृतोपजीवी पोषण यानी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा है समभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन तीनों न्यूट्रिशनों के बारे में हम लोग पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए इन तीनों को डिस्क्राइब करते हैं। मृतोपजीवी पोषण, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन सड़े गले अथवा मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं तथा इस क्रिया को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। देखिए, मृतोपजीवी पोषण के बारे में मतलब जो ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन है वह सड़े गले अथवा मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। सिर्फ आप नाम से ही जान सकते हैं। ठीक, और इस क्रिया को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। आपका इसमें उदाहरण हो जाएगा ईस्ट, मशरूम और राइजोपस। यह सब दूसरे पदार्थों यानी मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं या पोषण करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन किसी अन्य जीवधारी से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं तथा इस क्रिया को परजीवी पोषण कहते हैं। देखिए, मतलब जो ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन किसी अन्य जीवधारी से प्राप्त करते हैं, ठीक, उन्हें परजीवी कहते हैं तथा इस क्रिया को परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें आपका उदाहरण हो जाएगा अमरबेल, जोंक, खटमल, फीता कृमि आदि। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन जंतु तथा वनस्पतियों दोनों से प्राप्त करते हैं उन्हें समभोजी कहते हैं तथा इस क्रिया को समभोजी पोषण कहते हैं। देखिए, समभोजी पोषण किसे कहेंगे? ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन जंतुओं और वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त करते हैं उन्हें समभोजी कहते हैं तथा इस क्रिया को समभोजी पोषण कहते हैं। इसमें आपका उदाहरण हो जाएगा मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवा आदि। ठीक है, देखिए, किसी भी YouTube चैनल पर आपको इतनी आसान और सरल शब्दों में कहीं भी कोई भी आपको नहीं बताएगा। जो ऑलराउंडर स्टडी द्वारा बताया जाता है वह बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन हो उसे प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।